हेलो दोस्तों, अभी बिटकॉइन की दैनिक समीक्षा हो रही है और कल हमारे साथ एक साल के बाद बिटकॉइन का एक अत्यधिक तेज बारिश हुआ। और बेशक क्या यह एक संकेत था कि हमें एक बड़ी सुधार होने वाली है, या हमने सभी संकेतकों को ठंडा कर दिया है और अब हम ऊपर उड़ेंगे, अंत में $48,000 के दायरे में लक्ष्य प्राप्त करें। अब हम चार्ट्स पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जरूर लाइक करें, चलो चलें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल हमारे साथ क्या हुआ? $46,000 से हम लगभग 40 तक पहुंच गए। बिटकॉइन पर बहुत तेजी से चल रहा है। आपको समझने के लिए 10% से अधिक समय से ऐसा कुछ नहीं हुआ। वास्तव में क्रिप्टो मार्केट में गतिविधियां सोचों को लाती है। हमारे पास क्या है? कौन सवाल उठता है? वास्तव में हमने नकदी निकाली है और नीचे या उल्टा जारी रखेंगे। सभी संकेतकों और मापकों को ठंडा कर दिया गया है और अब हम उच्चारण जारी रख सकते हैं। चलो अब हम सोचें और मैं आपको कुछ बहुत रोचक महत्वपूर्ण पहलू दिखाता हूं। इससे पहले आपसे सवाल है, कल के बाद आप किस पद में हैं? लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, या किसी आगे के विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं? टिप्पणियों में साझा करें, पढ़ने में दिलचस्पी होगी। चलो और इसे समझते हैं। पहली बात जिस पर मैं ध्यान देना चाहता हूं, कल मैंने कहा था कि यह एक लॉन्ग जोन है। सुरक्षा के लिए दोस्तों वर्तमान बाजार में केवल व्यापार होता है, मैं टिकट नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि कल हमारे पास क्या हुआ? शक्तिशाली बारिश। हम इस स्तर को अनदेखा कर गए। हम आपके साथ लाल मोमबत्तियां नहीं पकड़ते हैं, जैसे हम हरे मोमबत्तियां नहीं शॉर्ट करते हैं। हमेशा जब मैं समीक्षा करता हूं तो आदर्श में कम से कम छोटे समय ढांचे पर संरचना का तोड़ देखना चाहिए और फिर पद खोलना चाहिए। वास्तव में बहुत से लोगों को सवाल है कि कल बारिश क्यों हुई। मेरी राय में यह कोई महत्व नहीं रखता। कहते हैं यूएसडीसी से अलग हो गया था, और यह हुआ क्योंकि जब यूएसडीसी से यूएसडीटी अलग होता है तो हमारे पास लूट होती है। अब हमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह हमें क्या संकेत दे रहा है और कैसे घटनाएं विकसित होंगी। इसलिए हम आगे उड़ रहे हैं। वास्तव में आपकी ध्यान किस पर है? अब हम देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे पास एक ट्रेंड ब्रेक हुआ है, और जब तक हम इस स्तर से ऊपर हैं हमारी प्राथमिकता लॉन्ग है। इसके अलावा देखें, याद करें, हम आपके साथ इस तरह दबाव डालते थे। अब हम दोनों ओर सिर्फ लंबे और छोटे बालों वालों को बनाए हुए हैं। सबसे पहले यहां शॉर्टर्स हैं, अब यहां लॉन्गर्स हैं, और सभी बाजी ठंडा कर दिया। अब मैं आपको और फंडिंग दिखाऊंगा। हम आपकी ध्यान आकर्षित करेंगे और हम आपके साथ इस संरचना में खड़े हैं और यहां कुछ बना रहे हैं। हम अभी नीचे नहीं गए, नहीं तोड़े, नहीं जमा हुए। हमारे पास अभी भी लॉन्ग प्राथमिकता है। यदि किसी विशेष व्यक्ति के लिए मैं लॉन्ग प्राथमिकता क्या होती है इसका वर्णन करना चाहता हूं। यह मतलब नहीं है कि बिटकॉइन 100% केवल ऊपर 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 जाएगा। हमारी प्राथमिकता ट्रेंड के लंबे स्तरों से व्यापार करने की है और लंबे स्तरों को शॉर्ट नहीं करना है। यह मतलब है, यह छलांग नहीं हो सकती है, यह संरचना को उल्टा नहीं किया जा सकता है। शायद बहनचोद वास्तव में वह टूटी हुई हो सकती है। ऐसी टिप्पणियां देखता हूं, मुझे हैरानी होती है क्या हो रहा है समझने की। हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हम ट्रेंड के ऊपर ही रह रहे हैं। हमारी प्राथमिकता लॉन्ग में है और व्यापार करना बेहतर है। नीचे बह गए, लॉन्ग पकड़ लिया, लॉन्ग में चले गए। और जब हम इस संरचना को नीचे तोड़ेंगे हमारी प्राथमिकता बदल जाएगी। वास्तव में हमारे पास क्या है? ऊपर जाने की संभावना वाले व्यापार के बाद हम इस स्तर से ऊपर हैं और ट्रेड कर रहे हैं। यहां क्या मिलेगा? या उदाहरण के लिए थोड़ा ऊपर निकलें और फिर थोड़ा और ऊपर निकलें। इन सभी मामलों में लॉन्ग से ट्रेडिंग की जा सकेगी। इस स्तर पर मैंने कल एक लॉन्ग पोजीशन ली थी, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यह इतनी तेजी से हुआ था। निचले जोखिमों पर खेलने का प्रयास किया, लोगों को पकड़ने की कोशिश की। कोई पद नहीं है वास्तव में। नए को देखें, अगर हम इस सीमा से नीचे जाते हैं तो यहां कहीं यहां पर लोकल चार्ट देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी $30,000 क्षेत्र तक 21 लंगोबरी देखना बेहतर है। $37,000, $34,000, ये सब हमारे लिए लॉन्ग लेवल हैं, जिनसे मैं सीधे लॉन्ग पोजीशन देखूंगा। वास्तव में बेटियों के बारे में जो मैंने कहा था, कृपया देखें, बहुत समय बाद बाजार ठंडा हो गया है। यह लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट बाहर निकाल दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों। एसएमई और S&P 500 पर महत्वपूर्ण पहलू दिखाना चाहता हूं। छोटा स्मरण, व्यापार कर रहे हैं तो गुणवत्तापूर्ण एक्सचेंज चुनें। मैं बाइबिट एक्सचेंज पसंद करता हूं, बहुत संतुष्ट हूं, धोखा नहीं देता। आपके पास खाता नहीं है तो आप रजिस्टर करें और इसे आजमाएं। मेरे दिए गए लिंक और वीडियो के नीचे प्रोमो कोड के माध्यम से बाइबिट फैल्कन में सबसे अच्छी कमीशन दरें और RS30 हजार तक। मेरे रेफरल लिंक से ट्रेड करने वालों के लिए ज्ञान, ट्रेड चैट और टीम की डील चैनल है। सब मुफ्त है।
सभी लिंक वीडियो के नीचे होंगे, इसलिए रजिस्टर करें और हमारे समुदाय से जुड़ें। चलो हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण पहलू। ठीक है दोस्तों, सब समझ गया है। हाँ, प्राथमिकता लॉन्ग है, बाजार को ठंडा किया है, ताजगी वाले अपडेट्स होंगे, आगे कैसे काम करेंगे जांच करेंगे। हमारे पास ऊपर की संरचना और व्यापार की सेटअप है जो भी ऊपर निकलता है। लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बातें ध्यान देना चाहता हूं। पहला महत्वपूर्ण मोमेंट, एसएमई पर भारी बारिश हुई थी, जीएपी अभी तक बंद नहीं हुआ। पहली महत्वपूर्ण घंटी। दूसरी महत्वपूर्ण घंटी दोस्तों, हमारे साथ डीएक्सवाई पर हो रहा है डॉलर इंडेक्स पर। अब मैं छुट्टी पर जाऊंगा, यह हफ्ता है, यह बड़ी चीज है। हमारे पास ऐसा क्षेत्र है जिसके पास हम आपके साथ आए हैं। यह क्षेत्र हमें और आपको कई बार घुमाया है। ध्यान दें, चौथी बार। इस प्रकार हमारे पास वर्तमान में यहां प्राथमिकता है, यहां तक कि 105, 106 सूचकांक द्वारा। यदि सूचकांक ऊपर जा रहा है तो संबंधित S&P 500 नीचे जा रहा है। अब हम S&P 500 पर जाते हैं और देखें कि यहां हमारे पास क्या रोचक है। S&P 500 में खुला क्षेत्र है, हम हाई तक पहुंच गए और उलट जाते हैं। और अगला क्षेत्र जो हमें मूल रूप से रखेगा बहुत नीचे स्थित है, कम से कम यहां है और अधिकतम यहां है। और डॉलर इंडेक्स के साथ हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। मुझे यकीन है कि अगर S&P 500 गिरेगा तो बिआईटोचेक उसके साथ गिरेगा। ETF की चर्चा हो या कुछ और हो, चर्चा हो रही हो, हम इसे दिमाग में रखते हैं। मुझे ये क्यों? प्राथमिकता। ध्यान दें, लॉन्ग में प्राथमिकता है। मैं अभी तक लॉन्ग से ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ महत्वपूर्ण मोमेंट्स हैं। हमारे पास S&P 500 है जो नया ऊंचा नहीं बना और अब संशोधन की सीमा पर हो सकता है, और डॉलर इंडेक्स उल्टा चल सकता है और ऊपर जा सकता है। हम आपके साथ संक्षेप में आगे बढ़ते हैं। मैं इसे नहीं था, मैं संशोधन की प्रतीक्षा कर रहा था। जो घटित होगा वह तेज प्रवाह था। ट्रेडर के लिए बाजार की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं। समय की बड़ी बर्बादी है। भविष्य की पूर्वानुमान करने की कोशिशें कोई महत्व नहीं रखता। ट्रेडर को याद रखना चाहिए कि पहला, वह किस स्तर से शुरू कर रहा है, कौन सी पदार्थ वह ले रहा है, उसका जोखिम प्रबंधन है सब। और फिर दूरी पर सफलता होगी तब परिणाम होगा। मुझे आशा है कि आप इसे समझते हैं बच्चों। बहुत सारे लोग कल स्टॉप और लिक्विडेशन के साथ नहीं गए थे, इसलिए यह बहुत अच्छा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके नतीजा निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है आप बता सकते हैं? 34, 437, 150 लॉन्ग स्तर। जहां हम लॉन्ग देखेंगे वहां उछाल देखना चाहिए, स्तर का टूटना है। यदि यहां बिटकॉइन आता है तो पदों को बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन बहुत सावधानी से। अगर हम इन लाई को अपडेट करते हैं तो हमें नीचे गिर सकता है। इसलिए यह केवल उन लोगों के लिए है जो आंतरिक व्यापार करते हैं। हम यहां संरचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद हम व्यापार करेंगे, या ऐसा सेटअप हम देख सकते हैं, या ऊपर के साथ जारी रखें। एक महत्वपूर्ण बात फिर से दोस्तों, बाजार में अन्य परिणाम हो सकते हैं। हाँ, बाजार में अधिक संभावित विकल्प, कोई अंदाजा नहीं। मैं आपको वह सेटअप दिखा रहा हूं जिन्हें मैं ट्रेड करूंगा। अपडेट होगा तो टेलीग्राम चैनल में सूचित करूंगा। और हाँ दोस्तों, कृपया ध्यान से अल्ट को ध्यान से देखें। बिटोचेक गिर गया, अल्टी चली गई। बिटकॉइन फ्लैट में रह सकता है, अल्टकॉइन निश्चित रूप से उछालेंगे। व्यापार चैट में आइए, सौदों के चैनल में आइए। मेरे दोस्तों, मैक्सिमम लाभ प्राप्त करने के लिए चैनल की सदस्यता लें, घंटी बजाएं ताकि नवीनतम एपिसोड न छुएं। आशा है यह आपके लिए उपयोगी रहा। अगर है तो जरूर लाइक कमेंट मेरे प्यारे। मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण होता है, खुशी होती है, प्रेरित करता है। कृपया ना करें। दुबई के सुंदर मौसम का आनंद लें, क्योंकि बहुत जगहों पर ठंड है। मैं आपके साथ इस गर्मी को बांट रहा हूं। सब मेरे प्यारे, सभी को गले लगाता हूं। अलविदा।